हेलो 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 हेलो। हाय चौधरी साहिबा, हाय 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 हेलो हेलो। कैसी हो आप? बड़े दिनों के बाद लाइव दिखी हो आप। हाँ जी, आ जाओ। मैं मुस्कुरा के अरे नहीं नहीं, वो थोड़ा वो बच्चों को अपडेट करके कि आ जाएंगे सारे, पता नहीं कहाँ रह गए। ऐसा कुछ नहीं है। बस जी, आप ठीक, हम भी ठीक, है ना। और बताओ, क्या चल रहा है भाई? तबीयत ठीक हुई अभी? कहाँ रह गए ये सारे के सारे लोग? नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन। हाँ जी, आज आलू के पराठे बना के थक गए। सही है भैया, खाओ आलू के परोठे, है ना। खाओ, चलो इतने बच्चे हैं, इतने एक बार टेस्ट कर लेते हैं पीडीएफ। पीडीएफ देख लिया अभी। पीडीएफ देख ली वैसे आपने? पीडीएफ शेयर की थी हमने, आपने देख ली? हे भगवान जी प्लीज, है ना। दिमाग ना खराब करना प्लीज, पीडीएफ दिखा देना। ऐसा ना करें, धोखा न दियो भगवान जी। प्लीज यार भगवान, ये ऐसा मत करो आप। हाँ मम्मी, मैं ड्राइव, हाँ है, चाहिए। जी जी, हाँ ये भी, ओके जी है। दिख गई, भगवान जी ने कोई, चलो बढ़िया है। क्लोज एनीवेयर, ओके जी, क्लोज कर देते हैं सब जगह से। और बताओ, सब लोग कहाँ रह गए आज? क्या हो गया, सब बेहोश हैं? चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इतने सब लोग आ जाएंगे। नो वरी, ठीक है। आज तो बस मैं ही हूँ, हाँ। हाँ जी, अभी देखी थी। ओके 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 ओके, चलो नो प्रॉब्लम। तो भाई, स्वागत है आपका अपनी फैमिली एवं एजुकेशन प्रोग्राम पर। मैं हूँ मनीष पोवाल, आपको हैशटैग बच्चे पढ़ी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? तो सबसे पहले आप लोग अपनी कैलकुलेटर से संभाल दो, और आप जो गायब लोग हो, बाद में आके तो मेरे को बोलना भी किसी ने, मैम कितना पढ़ाया, मैम कितना पढ़ाया, फिर आप मेरे से सुनोगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग वही क्यूट क्यूट से स्माइल दो, आप लोग क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, जब हम बात करेंगे किसकी, कि मैम जी हम पढ़ रहे थे कल, हमने क्या है बच्चे, मैम वॉइस कट कट के आ रही है। ये कैसे भाई? वॉइस तो साफ आनी चाहिए, वेट हम अभी देखेंगे। ये कैसे कट कट के आ रही है? वॉइस कट कट के नहीं आनी चाहिए। वॉइस कट कट के आ रही है? नहीं, वॉइस सही आ रही है। ये सही है बिल्कुल। हेलो शर्मा जी, बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलो, तो बेटा हाँ, हम कहाँ थे कि मैम, जब हम बात कर रहे थे कि किसकी,
डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, है ना। और बेटा हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम डिलीवरी के टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि जो डिलीवरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको हमेशा एक क्या है, एक क्वेश्चन बेटा देखने को मिलता है, ठीक है। उससे पहले ओके बेटा, उससे पहले बेटा हम पढ़ चुके हैं क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या बेटा पढ़ चुके हैं, विकास की मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंट, है ना, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे बच्चे हम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्या भैया, डिलीवरी के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेटा क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है। तो बच्चे आपको पता है सबसे पहले, ठीक है, हमारे उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, बर्थ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, बर्थ प्रोसेस, बर्थ प्रोसेस, ये भैया बर्थ प्रोसेस क्या होता है, और प्लस बच्चे इसके साथ हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ डिलीवरी के कितने टाइप होते हैं डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो इनके बारे में क्या है बच्चे जानने वाले हैं साल का साल। तो बेटा हमें पता है कि मैम हमने जान लिया था कि देखो, जब हम डिलीवरी की उसकी बात कर रहे थे, देखो मैम क्या एग्जाइल बोर्ड था, क्या था बेटा, एग्जाइल बोर्ड था, तो वो बना कैसे था कि भाई शुक्राणु, है ना बेटा, क्या है किस किस से मिलकर बन रहा था वो, हाँ, अंडाणु और किससे बच्चे, शुक्राणु से क्या है ना, वो मिलकर क्या है बन रहा था, ओवम था, और क्या था बेटा, स्पर्म था, उससे मिलकर क्या है, एक क्या है बच्चे, जाइगोट क्या है बेटा बन रहा था, ठीक है। अब उसी के बारे में बच्चे हम क्या है, आगे उससे आगे बात करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा था मैंने, कोशिका भित्ति थी, तीन पार्ट थे जाइगोट की, कोशिका भित्ति थी, एक द्रव था और एक कोशिका क्या था, एक क्या था बेटा, केंद्र था, क्या था, केंद्र था। तो यहाँ तक ये सब चीजें आपकी परसों वाली क्लास की सब क्लियर होंगी। गुड इवनिंग अवनी, क्लियर थी सब, ये बताओ, ठीक है। आ जाओ, अब हम पढ़ने वाले क्या बेटा, बर्थ के और बर्थ प्रोसेस के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं। देखो जब हम बर्थ प्रोसेस की बात करते हैं तो जो शिशु होता है, ये बच्चे, ये नहीं होगा क्या बेटा, जब बच्चा होता है, अगर हम इसके बर्थ की बात करते हैं तो शिशु जन्म क्या है बेटा, बहुत ही क्या है, जटिल प्रक्रिया होती है, क्या है बच्चे, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या है कि मैं, ये जो हम बर्थ प्रोसेस की बात करते हैं, शिशु जन्म की बात करते हैं, शिशु जन्म, तो मैम ये क्या है ना, ये बहुत जटिल क्या है ना, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है जब ये जटिल प्रक्रिया की बात करेंगे हम, तो इसमें बच्चे हमें इसका क्या मिलेगा, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं क्या, ये बेटा देखो सबसे पहली बात है, ये क्या है बच्चे, मिश्रण है, क्या है ये, तो आप बोलोगे मैम ये एक क्या है, ये एक मिश्रण है, ठीक है बेटा, मिश्रण कैसा है बच्चे, तो आप बोलोगे मैम जी भौतिक और क्या है बच्चे, रासायनिक, भौतिक और क्या है बेटा, रासायनिक, ठीक है। ये क्या है, एक मिश्रण होता है, और क्या है ना, ये भौतिक और क्या है बच्चे, रासायनिक क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब बच्चे रासायनिक प्रक्रिया क्या है, आप सोच रहे हो मैम रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, तो बेटा रासायनिक प्रक्रिया होती है जो मांसपेशियों में जो संकुचन जो होता है ना बेटा, मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, मांसपेशियों में जो मांसपेशियां क्या करती है बच्चे, संकुचन होता है ना, संकुचन होता है, संकुचन होता है बेटा, ये क्या है, तो बेटा ये एक रासायनिक क्या होती है, ये एक रासायनिक क्या है, प्रक्रिया होती है। तो आपको पता ही है बच्चे, हम बात करते हैं जब गर्भ आता है माँ को, इस बात का बच्चे क्या है, संकेत होता है कि भाई देखो कब क्या है, बच्चे का जन्म होने वाला है, ये माँ को क्या होता है बेटा, इस चीज का संकेत आभास हो जाता है। गुड इवनिंग रजनी, गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है।
अब हमें पता है कि बच्चे शिशु के जन्म का समय होता है प्रारंभ में जो मांसपेशियों का संकुचन होता है, तो बेटा इस मांसपेशियों के संकुचन में जो अंतर होता है वो होता है बेटा 30 मिनट का। इसका होता है बेटा, तो आप बोलोगे मैम वो 30 मिनट का क्या है अंतर होता है। तो बेटा कमर और उसके आसपास के भागों में क्या है, जो हमारी बैक होती है और उसके आसपास के जो भाग होते हैं बेटा उनमें क्या होने लगता है, उनमें पेन होने लगता है, उनमें क्या होने लगता है बेटा, उनमें दर्द होने लगता है। ठीक है, तो आपको पता ही है बच्चे पहले क्या है, धीमा धीमा दर्द होता है, पहले क्या होता है बेटा धीमी धीमी गति से दर्द होता है, और यही दर्द बाद में क्या है बच्चे तेज होने लगता है। क्या होने लगता है, जैसे जैसे बच्चे मांसपेशियां का जो संकुचन है तेज होने लगेगा, ऐसे ऐसे दर्द क्या है बेटा बढ़ने लगता है, और जब ये दर्द बढ़ता है तभी क्या है बेटा एक शिशु जन्म लेता है। एक शिशु क्या लेता है बेटा, जन्म लेता है। अब जब ये पेन जो होता है ना बेटा आसपास लगभग 10 मिनट का जब अंतर आ जाता है, हर 10 मिनट का दर्द होने लगता है। तो दर्द क्या है बेटा ऐसा हो जाता है, जो कैसा होने लगता है, दर्द कैसा होने लगता है, जब बेटा कि 10-10 मिनट तो जब क्या होने लगे दर्द, और ये दर्द कैसा होता है बेटा असहनीय दर्द होता है। क्या होता है बेटा, ये असहनीय दर्द होता है, तभी शिशु का जन्म होता है। शिशु जन्म की इस बच्चे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बर्थ प्रोसेस बोलते हैं। बर्थ प्रोसेस क्या है बच्चे, कहते हैं मतलब कि बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, प्रसव प्रक्रिया। प्रसव, ठीक है मैम, वॉइस कम ज्यादा हो गई है बेटा, सबको दिक्कत हो रही है क्या वॉइस की, प्लीज बताओ यार, एनर्जी कम है ना बेटा मेरे में आज है, तो इसलिए वॉइस कम ज्यादा हो रही होगी, है ना। बताओ फटाफट, सबके साथ हो रहा है क्या बच्चे, ठीक है चौधरी साहिबा रिज्वाइन करो चलो दोबारा से। ठीक है बेटा, तो समझ आ गई बच्चे, इतनी बात समझ आ गई, ये बताओ बेटा इतनी बात समझ आ गई, बेटा समझ आ गया, कर पा रहे हैं, हो रही है, कर पा रहे हैं मतलब हो रहा है ना, कभी कभी। हाँ बेटा हो सकता है कि कभी कभी मैं ही स्लो बोलूं, ऐसा हो सकता है ना, पता नहीं बेटा हो सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, ये बताओ समझ नहीं आ रहा क्या, नहीं मैं माइक की, रुक जाओ, दोबारा दोबारा करते हैं, 1 मिनट रुको आप, रिकनेक्ट करते हैं बच्चे, 1 सेकेंड रुको, रिकनेक्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं। बेचारे इसका भी दम निकला पड़ा, इसका भी फास्ट है ना बच्चे, ये भी फास्टिंग पे है ना बेचारा, फास्टिंग पे चल रहा है। हाँ अभी आई भाई, वो अभी आ रही है, ये बताओ वही जा रही है, पानी पी, बताओ वही जा रही है अभी सही, अब थोड़ी ठीक है। हम्म, चलो बेटा फिर अब, अरे पानी है बाबा, पानी, पानी, चलो बेटा अब ये हो गया, अब आप हो गए मैम, ठीक है हमने ये सब जान लिया। अब आप हमें मैम ये बताओ कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कि लक्षणों को देखकर जो बता देती भैया, जो लक्षणों को देखकर पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे का क्या है, जो शिशु प्रसव है वो क्या आने वाला है, भाई शिशु का जो जन्म है वो क्या होने वाला है, वो निकट आने वाला है। तो इसके क्या होते हैं बेटा, कुछ लक्षण होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई पेट में क्या है, संकुचन क्या है बच्चे बढ़ गया है, और क्या है बेटा जो हमारे पेशियां होती हैं वो कठोर हो, मतलब क्या हो जाती है बेटा, कठोर मतलब उनमें कठोरता आ जाती है, अकड़ापन क्या है बेटा उनमें आ जाता है, और आपने बहुत सारी चीजें इसमें आपको क्या है बेटा देखने को मिलेंगी। अब पीडीएफ ओपन करते हैं, अब आप मुझे ये बताओ किस किस बच्चे ने पीडीएफ क्या है देखी है,
जो मैंने शेयर की थी वो बताओ बेटा। हाँ बताओ, फटाफट बताओ, किस किस बच्चे ने पीडीएफ देखी जो मैंने आपको दे दी थी सुबह मॉर्निंग में, बताओ बोलो। सेकंड टाइप तक देखी गई थी अभी, ओके मैं ठीक है। तो आप सब लोगों ने जितने भी अभी यहाँ प्रेजेंट हो, आप सब लोगों ने देखी है ना। चलो अब ओपन करते हैं बेटा, आराम से सुनो, क्योंकि ये सुनने की चीज है, समझने की नहीं, मतलब आप अपना आराम से देखो कि किस किस को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। हेलो बेटा, ये देखो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, बर्थ प्रोसेस टाइप ऑफ डिलीवरी हम पढ़ने वाले हैं कि हाँ जी मैम हम यही पढ़ने वाले हैं, तो यही बच्चे क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये हमने जान ही लिया कि मैम शिशु जन्म जो है वो बहुत ही क्या होता है बेटा, जटिल प्रक्रिया है, ये हमने क्या बेटा अभी जान लिया। तो यह प्रक्रिया बहुत ही बेटा जटिल कैसी होती है, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया होती है। और ये बच्चे क्या है, सम्मिश्रण है, मतलब एक ये मिश्रण है। यह प्रक्रिया रासायनिक संकेत जैसे बेटा क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन से प्रारंभ होता है, जो गर्भवती माँ को बच्चे, जो गर्भवती माँ को इस बात का संकेत देती है कि अब शिशु जन्म क्या है, अब शिशु का जन्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये देखो, देखो संकुचन 30 मिनट के अंतर से होता है। तो कमर और उसके आसपास के भाग में बेटा क्या है, जो दर्द है वो धीमी गति से रुक रुक कर होता है। पहले दर्द कैसा होगा बेटा, रुक रुक कर दर्द होगा, किंतु गर्भवती की प्रसव पीड़ा यहीं से मतलब प्रारंभ मानी जाती है, किंतु धीरे धीरे मांसपेशियों की संकुचन दर क्या है बेटा, बढ़ती जाती है। जब जब बच्चे दर्द जो है जल्दी जल्दी 10-10 मिनट के अंतर में होने लगता है, तो बेटा क्या होता है, होने लगता है, तो दर्द क्या है बेटा, तो दर्द तीव्र और असहनीय हो जाता है, तभी शिशु का जन्म होता है। शिशु जन्म की इस प्रक्रिया को प्रसव प्रक्रिया मतलब बर्थ प्रोसेस कहते हैं। और जो नेक्स्ट बेटा ये देखो, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, कुछ संकेत होता है, कुछ लक्षण होते हैं, है ना, कुछ सिम्टम्स होता है जिसको देखकर बेटा मतलब बताते हैं कि भैया देखो शिशु का क्या है ना, जन्म होने वाला है। तो पहला क्या है बेटा, पहला है गर्भाशय का संकुचन। क्या होता है बेटा, गर्भाशय में संकुचन, मांसपेशियों में क्या होने लगेगा बेटा, संकुचन हो जाएगा। जितनी जल्दी जल्दी संकुचन होगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगा बेटा, जन्म हो जाएगा। उदर तथा कमर के नीचे भागों में दर्द बढ़ता जाना। दर्द क्या है बच्चे, जितना ज्यादा दर्द तेज दर्द होगा उतनी जल्दी क्या है बच्चे जन्म होने, जब ज्यादा तेज दर्द आप सीरियल में देखते हो ना, अरे अरे दर्द उठ गए दर्द उठ गए, तो वही उसी टाइप का दर्द होने लगता है। उधर की पेशियों में क्या हो जाता है बेटा, कठोरता होना, दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा रक्त स्राव होना या श्लेष्मा निकलना, जिसको बेटा क्या फ्लूइड होता है ना, जैसे बोलते हैं कि भाई देखो ये हो गया है ना। उसके बाद उत्तक तरल मतलब आपका क्या है, अमोनिटिक जो फ्लूइड होता है या यूनि द्वारा से स्रावित होना, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं कि देखो क्या है बच्चे कि इनका जो फ्लूइड है वो क्या होने लगा जी, जो उत्तम तरल है वो क्या होने लगा, वो बाहर आने लगा। इसका मतलब जो बच्चे का जन्म है, जो जन्म का समय है वो क्या आ गया है, वो नजदीक आ गया। जैसे अब गाँव की उसमें देखो कि भैया पानी छूट गया ना, इस तरीके से क्या है बच्चे बोलते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, और यहाँ से बेटा देखो संपूर्ण गर्भावस्था में एक क्या होता है, हार्मोन होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कौन सा बेटा, जो हेल्प करता है किसमें, किसमें हेल्प करता है, प्रसव के समय क्या बेटा हेल्प करता है। तो वो कौन सा आपका हार्मोन होता है, तो वो आपका है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। कौन सा बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। वो बच्चे सक्रिय रहता है, किंतु प्रसव के कुछ समय पूर्व यह कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, प्रसव प्रक्रिया के समय ये क्या हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा, जिससे बच्चे गर्भाशय की पेशियां क्रियाशील हो जाती हैं और मतलब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। गर्भाशय का ऊपरी भाग मजबूत पेशियों का बना होता है, जबकि निचला भाग बेटा कोमल पेशियों का क्या है, बना हुआ था। तो गर्भाशय जो होता है ना बेटा देखो, जो ऊपर वाला भाग है वो कैसा होता है, तो आप क्या वो मजबूत पेशियों का होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा वो कैसा होता है, कोमल पेशियों का बना होता है। जब गर्भाशय की मांसपेशियों में जब गर्भाशय की
मांसपेशियों में संकुचन होता है, तो जो बेटा कोमल वाला भाग है, जो निचला भाग है, वो ऊपर की ओर क्या हो जाता है बेटा, उठ जाता है, जिससे ऊपरी भाग सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कर क्या है बेटा, मोटा तथा छोटा हो जाता है, तथा निचला भाग जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं, जिसे हम बच्चे ग्रीवा, क्या है बेटा, ग्रीवा जो होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, और योनि का आकार क्या है बेटा, बढ़ जाता है। फलस्वरूप शिशु क्या है, योनि मार्ग से होता हुआ योनि से बाहर आ जाता है। ठीक है, इतनी बार अगर आपसे पूछा जाए कि भैया निचला भाग उसको बेटा क्या है, आपको पता है बेटा कौन सा भाग खुलता है, तो आप बोलोगे हम क्या है, कौन सा बच्चे, आपका ग्रीवा खुल जाता है और योनि से क्या है बेटा, बच्चा बाहर है ना आ जाता है। अब देखो, अब ये है बेटा स्टेज ऑफ चाइल्ड, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीन स्टेज है। तो देखो बच्चे, फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम विस्फारक अवस्था बोलते हैं, जिसको बच्चे हम क्या है, डायलेशन एंड क्या है बच्चे, फर्स्टमेंट ऑफ मतलब आपका कॉर्विक्स, या फिर स्टेज ऑफ क्या है, डायलेमिन क्या है इसको बोलते हैं। ठीक है, डिटेल। अब ये अवस्था कौन सी होती है, तो ये अवस्था को बच्चे पहले हम जानेंगे। सेकेंड स्टेज जो आपका बच्चे निष्कासन अवस्था है, और थर्ड आपका क्या है, संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, मतलब कि डिलीवरी ऑफ, फिर आएगा आपका बच्चे डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर बर्थ। इसको बेटा जो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ऑल्सो, इसको हम और क्या बोलते हैं, और बोलोगे मैम इसको हम आफ्टर बर्थ भी हम इसे कहते हैं। और बेटा पहली स्टेज पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेज। ये देखो बेटा, तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, लेटेंट स्टेज भी क्या है बच्चे, इसको हम लेटेंट स्टेज के नाम से भी, अर्ली या फिर इसको लेटेंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो ग्रीवा होता है बेटा, वो कितना 4 से 6 सेंटीमीटर क्या है बेटा, खुलता है, और इसे इतने खुलने में कितना समय लगता है, 6 से 10 घंटे लगता है। क्या लगता है बेटा, 6 से 10 घंटे लगते हैं। और फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले क्या होगा, वाटर ब्रेक होता है। क्या होता है बेटा, वाटर ब्रेक होता है, जिसे बोलते हैं ना कि भैया पानी छूट गए, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या होगा, वाटर ब्रेक होगा। जो कैरिबिकल जो मैंने आपको बताया, फिर बेटा एक्टिव फेज जो होता है, जो हमारा ग्रीविक जो क्रेविक्स होता है बेटा, वो कितना, तो आप बोलोगे हम 4 से 7 सेंटीमीटर खुलेगा, और इसे बेटा खुलने में, ये आपका दूसरा वाला फेज होगा, इसे खुलने में कितना टाइम लगता है, तो आप बोलोगे मैम इसे 3 से 6 घंटे लगते हैं। और पेन जो है बेटा सेंटर बैक में क्या है, होने लगता है, जो ब्लड है वो क्या होने लगता है बेटा, शो होने लगता है। ठीक है, फिर है बेटा आपका थर्ड, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन में। तो बच्चे इसमें क्रेविक जो 10 से क्या है, मतलब ये कितना खुल जाएगा, ये एक ही वाले स्टेज में 3 स्टेज हो रही है, ये 10 से बेटा 8 से 10 सेंटीमीटर खुलेगा, जिससे क्या है हम बच्चे, जिसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी हेड मूव बोलते हैं, मतलब बॉडी हेड मूव बोलते हैं। डाउन फॉरवर्ड वर्जाइन एबेन, मतलब लास्ट के जो 20 मतलब मिनट होते हैं बेटा, उसे हम कौन सा फेज बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम इसे ट्रांसलेशन फेज क्या है, हम बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ये वाला, यहाँ आओ। तो बेटा देखो, प्रसव की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज, अगर हम लेबर की बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विस्फोरक की अवस्था, स्टेज ऑफ क्या है बच्चा, डायलेशन। यह अवस्था प्रसव दर्द के प्रारंभ होने से योनि के विस्तारण तक रहती है, इसलिए इस अवस्था को विस्तारण की अवस्था कहते हैं। मतलब योनि के बेटा क्या है, खुलने तक क्या है, विस्तारण, विस्तारण मतलब है खुलने में बेटा विस्तार होना, बड़ा होना। तो जब तक क्या है योनि, जब तक हमारी जो जो योनि होती है बेटा, उसके खुलने तक ये अवस्था क्या है बच्चे, रहती है। अब इस अवस्था में अगर हम और बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, प्रसव की प्रथम अवस्था को संकेत निम्न बातों से बच्चे क्या बातों से मिलता है, जैसे योनि मार्ग से रक्त मिश्रित श्लेष्मा का निष्कासन होना, मतलब योनि मार्ग जो है बेटा, उससे क्या है, मिश्रित श्लेष्मा क्या है, और योनि मार्ग से रक्त मिश्रित श्लेष्मा क्या है बेटा, बाहर आना। कम दर्द तथा दर्द युक्त क्या है बच्चा, गर्भाशय संकुचन की, जो संकुचन होता है ना, बोलते हैं कि दर्द इतनी इतनी देर में उठ रहा है, वो कैसा होने हो रहा है बेटा, तो वो हो रहा है कमर में जो दर्द युक्त होता है। फिर है बच्चे अम्नियोटिकल द्रव का निष्कासन, तो सबसे पहली वाली स्टेज में क्या हो रहा है, तो आप बोले मैम अम्नियोटिकल द्रव का निष्कासन होना। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, प्रसव की प्रथम अवस्था में गर्भाशय की मांसपेशियों में तीव्र संकुचन होता है, जिससे उदर जो भाग होता है बेटा हमारा, कमर के नीचे हिस्से में दर्द प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक गर्भाशय पेशीय संकुचन के साथ भ्रूण का सिर क्या है बेटा, नीचे योनि की ओर आने लगता है। तो देखो पहली ही अवस्था में क्या है, जब प्रसव की अवस्था हो रही है, तो विस्तारण की अवस्था, तो इसी में बेटा क्या हो रहा है,
जो भ्रूण का जो सर होता है वो क्या है, नीचे की ओर आने लगता है। पेशियां संकुचन से गर्भाशय का ऊपरी भाग कठोर हो जाता है तथा निचला भाग क्या है बेटा, कोमल होकर फैल जाता है। अतः 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 ये सी अवस्था बच्चे हम क्या बोलते हैं, अवस्था योनि मार्ग के प्रसव फैलाव की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु बाहर आने के लिए मार्ग क्या है बेटा, तैयार करता है। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान योनि मार्ग सामान्य अवस्था में केवल 1.25 सेंटीमीटर तक ही क्या बेटा खुल पाता है। इतने फैलाव में शिशु का सिर क्या है, आसानी से बाहर आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भैया प्रथम अवस्था में जो योनि है बेटा वो कितने सेंटीमीटर खुलते हैं, जिसमें क्या शिशु का जो सर है वो बाहर आ जाता है, तो आप बोलोगे 1 क्या है बेटा 25 सेंटीमीटर खुलता है, जिसमें शिशु का जो सर है वो आसानी से क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल आता है। उसके बाद आ जाओ, प्रथम अवस्था की जो अवधि होती है, जब किसी स्त्री का प्रथम प्रसव होता है तो प्रथम अवस्था में अधिक समय लगता है। प्रथम प्रसव में यह अवधि लगभग लगभग क्या है बेटा 12 से 16 घंटे, तथा अगर बहुप्रसव में अगर हम बात करें तो ये 6 से 8 घंटे क्या है बेटा होती है। ये आपको वैसे इतना जानने की। ये बेटा अब हमारी आती सेकंड वाली प्रसव की द्वितीय अवस्था। देखो बेटा जब हम बात करेंगे प्रसव की क्या है द्वितीय अवस्था, अगर हम बात करेंगे निष्कासन अवस्था, यह अवस्था योनि की क्या है पूर्व विस्फोरण की, मतलब जो विस्फोरण से शिशु जन्म तक क्या है बेटा रहती है। इस अवस्था में जो शिशु जो है बेटा माँ के गर्भ से बाहर आता है, तथा इस अवस्था में निष्कासन की अवस्था क्या है बेटा, इस अवस्था को निष्कासन की अवस्था कहा जाता है। जब क्या होता है शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, इसी अवस्था को बेटा क्या बोलते हैं, निष्कासन मतलब निकलना, निष्कासन की अवस्था कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, इस अवस्था की अवधि प्रथम प्रसव में, मतलब जो पहला प्रसव होता है बेटा उसमें क्या होती है 102 घंटे, तथा बहु प्रसव में अगर ज्यादा है तो आधा घंटे से कम क्या है बेटा होती है। उसके बाद हेलो बेटा ये है हमारा थर्ड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ क्या बेटा लेबर। संपूर्ण निष्कासन की अवस्था के बाद बच्चे हमारी क्या है थर्ड अवस्था आती है, जिसे हम क्या है बेटा एक्सप्लोशन कहते हैं। स्टेज ऑफ टोटल एक्सप्लोशन। इस अवस्था में शिशु जन्म के बाद से जो प्लेसेंटा तथा अन्य झिल्लियों से पूर्ण निष्कासन तक रहते, मतलब जब तक प्लेसेंटा बेटा बाहर निकालते हैं ना, और जो ये झिल्लियां होती है उनके निष्कासन तक, मतलब उनको निकालने तक ये अवस्था होती है। इस यह अवस्था गर्भाशय की सफाई की अवस्था है, कि बेबी हो गया अब गर्भाशय की क्या है बेटा सफाई कर दो, ठीक है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो प्लेसेंटा पृथक हो जाने के बाद, मतलब प्लेसेंटा को अलग करने के बाद प्रवाह क्या है बच्चे तेज हो जाता है, और क्या है आपकी नाभि नाल लंबी हो जाती है। गर्भाशय संकुचन से लगभग 10 से 15 मिनट में सभी पदार्थ जैसे अपराल है ना, नाभि नाल, श्लेष्मा, रक्त सभी बाहर आ जाते हैं। प्लेसेंटा का निष्कासन पूर्ण रूप से हुआ या नहीं यह ज्ञात करने के लिए प्लेसेंटा व झिल्लियों का परीक्षण किया जाता है। संपूर्ण पदार्थ बाहर आने पर योनि मार्ग को धोकर साफ किया जाता है, और यदि योनि मार्ग फट गया है तो टांके लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शिशु जन्म के 1 घंटे बाद गर्भवती का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, तथा नाड़ी और रक्तचाप को नोट किया जाता है कि भैया इनकी जो नाड़ी है और इनका जो रक्तचाप है बेटा उसको नोट किया जाता है। कब, जब शिशु के 1 घंटे बाद, ठीक है, शिशु का जन्म हो गया उसके 1 घंटे बाद ये काम क्या है बेटा ये करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, हो जाए हाँ, ये देखो बेटा टाइप ऑफ डिलीवरी। हाँ हम क्या है बेटा टाइप ऑफ डिलीवरी पर आ गए। तो सामान्य शिशु जन्म 5 प्रकार के होते हैं बेटा। एक क्या है आपका प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, जिसे हम क्या बच्चे नेचुरल बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा हम स्पॉन्टेनियस बर्थ भी क्या है बेटा इसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों नाम से जाना जाता है। अगर नेचुरल पूछा जाए तो भी बेटा यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बता दो कि स्पॉन्टेनियस बर्थ जो होता है आपका ये कौन सा बर्थ है, तो बेटा नेचुरल बर्थ ही है, ये प्राकृतिक बर्थ है। तो प्राकृतिक बर्थ का ही ये दूसरा नाम है। एक होती है बेटा औजार के मदद से प्रसव, है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंटल बर्थ होता है। एक आपका ब्रीच बर्थ होता है जो उल्टा जन्म होता है, और एक आपका बच्चे आड़ा जन्म होता है, और एक आपका क्या होता है बेटा चीड़ फाड़ प्रसव होता है ना। चीड़ फाड़ द्वारा क्या होता है बच्चे प्रसव होता है। अब देखो आगे
बहुत ही व्यवहारिक चीज है, क्योंकि बेटा देख यहाँ पे आगे हमारा प्राकृतिक अथवा अन्य मतलब सामान्य प्रसव, एक नेचुरल की बात करते हैं, जिसके हम क्या है बेटा, हम दूसरा हमारा इसका नाम क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है, बर्थ स्पॉन बोलते हैं। ये देखो बच्चे, तो आपको पता है जब इंसान को जो गर्भवती महिला होती है उसे ये पता चले कि देखो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो उस टाइम पे बेटा वो ज्यादा ना मतलब परेशान नहीं होती कि ठीक है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसको देखो बेटा, पहले नॉर्मल डिलीवरी को पढ़ते हैं कि मैम नॉर्मल डिलीवरी है क्या। बेटा औजार और दवाओं की सहायता के बिना, मतलब यहाँ औजार और दवाओं के बिना मतलब सहायता के बिना वाली प्रसव प्रक्रिया सामान्य अथवा प्राकृतिक प्रसव कहलाती है। यह प्रसव सामान्य माता, सामान्य शिशु तथा सामान्य स्थिति में ही संभव हो पाती है, मतलब कि जो माता है वो भी क्या हो बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चा जो है वो भी एकदम क्या है बेटा ठीक हो, सामान्य स्थिति हो, मतलब जो हार्ट बीट है आपकी, जो ब्लड है, मतलब जो आपका बीपी है, वो सब क्या हो बेटा नॉर्मल हो। तो इस अवस्था में क्या होगा बेटा, आपकी ये जो हम नेचुरल बोल रहे हैं उसमें हमारा प्राकृतिक प्रसव होता है। इस प्रकार के प्रसव में बालक का जो सर होता है बेटा सबसे पहले बाहर आता है, फिर एक कंधा तथा दूसरा कंधा बाद में, शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे निकलता है। इस क्रम में पहले हाथ, इस क्रम में बच्चे पहले क्या आएंगे, पहले हाथ फिर पैर बाहर आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है पहले बच्चे का हाथ है ना, हाथ फिर पैर बाहर आना कौन सी प्रसव है, तो आपको पता ही है बच्चे ये कौन सा होता है, ये नेचुरल हमारा क्या है, बर्थ होता है। प्रसव प्रक्रिया की अवस्था स्टेज ऑफ लेसन क्रम से विस्फारक निष्कासन का क्या है, पूर्ण निष्कासन की होती है। तो बताया आपको ये कहां तक हो जाएगा बेटा, ये विस्फारण से लेके पूर्ण निष्कासन की क्या बेटा होती है, जो 3 स्टेज इसमें इन्होंने बोल दी। ठीक है, आगे बात करेंगे ये बेटा इसके लाभ क्या होते हैं। तो इस प्रकार के प्रसव में पहली बात तो कम समय लगता है, प्रसव प्रक्रिया जटिल होती है, ये सबको पता ही है। सामान्य प्रसव से उत्पन्न बालक क्या है, अपने वातावरण से शीघ्र और बेहतर समायोजन स्थापित कर लेता है। सामान्य प्रसव के समय माताएं भी तुलनात्मक रूप से, मतलब अगर दूसरे और आपकी डिलीवरी हो उस रूप से कम चिंतित होती हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें चिंता नहीं, उन्हें लगता है कि ठीक है नॉर्मल डिलीवरी। और ये वैसे तो आज के लोगों को उल्टा ये बोल देते कि भैया हमारा आप वो कर दो, ऑपरेशन कर दो, है ना। ये क्या हो गया बेटा, एक तो क्या है बेटा कम समय लग रहा है, कम जटिल होता है, उसके बाद बेटा बच्चा क्या है वातावरण में क्या है शीघ्र समायोजन कर स्थापित कर लेता है, और जो माता होती है वो क्या है बेटा कम चिंतित होती है। उसके बाद ये जो बेटा प्रसूत माँ होती है वो अस्पताल से शीघ्र छुट्टी मिल जाती है। भाई जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बेटा उसमें क्या है जल्दी छुट्टी मिल जाती है। जन्म के बाद शिशु और माँ की अवधि मतलब अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। माता व शिशु दोनों को स्वस्थ प्रसव क्रिया के बाद क्या है बेटा, जो स्वस्थ प्रसव मतलब हमारी प्रसव क्रिया होती है वो क्या है बेटा बाद क्या है ठीक रहती है। ठीक है, उसके आगे बात करेंगे। अब आएगा बेटा हमारा इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। इंस्ट्रूमेंटल, तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब बेटा ये आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक तो आप सिजेरियन में कंफ्यूज होते हो, इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब ये होता है आपने वो देखिए बेटा 3 इडियट, देखिए ना बच्चे 3 इडियट। तो 3 इडियट में क्या करता है जब बच्चा बाहर नहीं आता तो वो क्या करता है बच्चे उसमें औजार लगा के जो योनि का पार्ट होता है बेटा उसको क्या करते हैं, जो प्रसव मार्ग होता है बेटा उसको क्या करते हैं और उसको चौड़ा कर दिया जाता है, और बच्चे को क्या है बेटा ये औजार द्वारा क्या है खींच लिया जाता है। ये होती है बेटा इंस्ट्रूमेंटल क्या है बर्थ होता है। ये क्या होता है बेटा इंस्ट्रूमेंटल बर्थ होता है, औजार की मदद से प्रसव। देखो अब ये देखो, जब शिशु का आकार माँ के शरीर से आसानी से निकलने योग्य नहीं होता तो उसे बच्चे औजार की मदद से निकाला जाता है। औजार द्वारा प्रसव मार्ग को चौड़ा कर दिया जाता है तथा औजार की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी गर्भाशय में स्थित सामान्य स्थिति क्या है बच्चे, सामान्य प्रसव योग्य नहीं होती अथवा माता के गर्भाशय का संकुचन क्या है बेटा, जो संकुचन हो रहा है वो धीमे हो जाता है, शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तब भी प्रसव प्रक्रिया औजार की मदद से उत्पन्न क्या है बेटा कराई जाती है। ठीक है,
तो प्रसव प्रक्रिया क्या है बेटा, औजार की मदद से क्या कराई जाती है, औजार की मदद से क्या है बेटा संपन्न कराई जाती है। बच्चे को बाहर खींच लिया जाता है, जो योनि जो पार्ट होता है बेटा उसको क्या किया जाता है, उसको बड़ा कर दिया जाता है, उसको चौड़ा कर दिया जाता है, उसको खोल लिया जाता है, और बच्चे को क्या है बेटा जैसे तरह से या फिर वैसे पकड़ के क्या है बच्चे बाहर क्या है उसको निकाल लेते हैं, जो आपने पीरियड में देखा होगा। उसके बाद बच्चे औजार की मदद से प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कब किया जाता है, योनि मार्ग छोटा होने पर, कि भैया योनि मार्ग क्या है बेटा छोटा होने पर, शिशु का सर बड़ा होने पर, शिशु के कमजोर होने पर, या फिर बच्चे गर्भाशय संकुचन जो होता है वो कम होने पर, गर्भाशय का जो पानी की थैली है बेटा वो फट जाने पर, जो गर्भाशय की पानी की जो थैली होती है बेटा वो क्या होने हो जाने पर, फट जाने पर। अब बच्चे हमारा ब्रीच डिलीवरी है, मतलब अभी ब्रीच डिलीवरी क्या होती है, उल्टा प्रसव क्या होता है। देखो सामान्य स्थिति में क्या होता है, मैंने आपको बताया, देखो पहले क्या है हमारा सर, मतलब बच्चे का सर हाथ है ना, फिर बाद में पैर आते हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी है। उल्टी डिलीवरी क्या होता है बेटा, उल्टा प्रसव क्या होता है, आपने कितनी बार सुना होगा, अरे ये तो उल्टा पैदा हुआ। उल्टा पैदा हुआ ना, कमर में अगर बेटा चिमटा आ गया तो लोग बोलते भैया उसके जो पैर लगवाए हो, तो उसमें होता क्या है कि पहले पैर आ जाते हैं। देखो बेटा जब गर्भाशय शिशु की स्थिति क्या है बेटा उल्टी होती है, अर्थात पैर नीचे और सर ऊपर होता है, तथा गर्भाशय के प्रसव क्या है वेदना प्रारंभ होने के कारण निचला भाग जो होता है बेटा और पैर पहले क्या है बाहर आते हैं, तथा धड़ और सिर बाद में आता है। तो इसे बच्चे हम प्रसव प्रक्रिया को उल्टा प्रसव कहते हैं। प्रसव प्रक्रिया में औजार की मदद क्या है बेटा ली जाती है। इस प्रसव प्रक्रिया में प्रसव की तीन अवस्थाएं, योनि मार्ग विस्तारण, शिशु निष्कासन तथा गर्भाशय व्यवस्था पदार्थ का निष्कासन सामान्य प्रसव के समान ही होता है। मतलब तीनों स्टेज क्या है बेटा समान है, नॉर्मल है, बस बच्चा क्या है उल्टा हो रहा है और औजार की सहायता से क्या है बच्चे को बाहर निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसकी हानि क्या है, देखो इन्होंने बोला, देखो जी हानि इसकी ये है, सामान्य प्रसव प्रक्रिया से अधिक समय लगता है। पहले तो जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है उससे ज्यादा अधिक समय लगेगा। प्रसव के समय गर्भवती माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कि भैया जब डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम क्या है बच्चे को भी अधिक क्या बेटा कठिनाई होती है और माता को भी। शिशु के प्रसव के लिए औजार की सहायता ली जाती है, जो कभी कभी माँ के जनन अंग तथा शिशु को कोमल अंगों को हानि पहुंचा सकते हैं। तो आपको पता है बेटा औजार कितने फाइन औजार होते हैं ना, जिनसे डिलीवरी जो ये लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कभी कभी क्या होता है बेटा जब इनकी सहायता लेते हैं तो जो माँ के जनन अंग होते हैं और शिशु के जो कोमल अंगों को क्या है हानि पहुंचा सकती है। मतलब ये नहीं कि पहुंचाएगी पहुंचाएगी, पहुंचा सकती है, वो ये बोल रहे हैं। उसके बाद बेटा इन्होंने बोला आड़ा प्रसव, है ना, क्या बच्चे ट्रांसवर्स है ना, आपका क्या गया आड़ा प्रसव आ गया। ठीक, अब ये क्या होता है बेटा, आड़ा कहते हैं ना, बच्चा क्या है आड़ा हो गया है, क्या है जी आड़ा मतलब टेढ़ा हो गया, ऐसे लेट गया। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी हो जाती है, अर्थात बालक बालक क्या है बेटा पड़ी स्थिति में हो जाता है ना, क्रॉसवाइज हो जाता है स्थिति में होता है, तथा इस प्रसव प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है, तो औजार की मदद से शिशु को क्या है बेटा दिशा देकर, मतलब क्या है बेटा दिशा देकर बाहर निकाल दिया जाता है। बिना औजार की मदद से यह प्रसव क्या है बेटा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें औजार तो बच्चे यूज करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आता है बेटा कौन सा हमारा सिजेरियन डिलीवरी आती है ना, कौन सी बेटा जो ऑपरेशन होता है ना सिजेरियन, जब शिशु सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा योनि मार्ग से बाहर आने से असमर्थ होता है, तो माँ के उदर में क्या है बेटा चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसे बच्चे क्या बोलते हैं, तो उसे हम ऑपरेशन द्वारा प्रसव कहते हैं। ठीक है, अब ऑपरेशन द्वारा प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, पूछा जा सकता है। तो बेटा योनि मार्ग का क्या है, सकरा होना तथा छोटा होना तथा शिशु का अनुपातिक रूप से बड़ा होना, कि बच्चे का जो अनुपात है बेटा वो बड़ा है और जो योनि है वो क्या है बेटा मार्ग जो सकरा है वो छोटा है। सामान्य प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने पर शिशु की जान को खतरा होना, अगर हम बेटा इसमें भी क्या बोलेंगे कि भैया नहीं हम तो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, नहीं टाइम लगाएंगे, तो इसमें भी शिशु की जान को क्या होता है बेटा खतरा होना। गर्भ में शिशु की स्थिति क्या है बेटा सामान्य ना होना, तभी भी क्या है बच्चे सिजेरियन किया जाता है। गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाना, कि भैया गर्भ में जो बच्चा है उसकी मृत्यु होगी। गर्भाशय संकुचन का कम होना, कि अगर गर्भाशय का संकुचन कम हो गया तो भी बेटा सिजेरियन किया जाता है।
किन्हीं कारणवश शिशु जन्म निर्धारित समय से पूर्व आवश्यक होना, मतलब कि पहले जो निर्धारित समय है कि सपोज दैट कि बोला है कि भाई दिसंबर में होगा, बट किसी कारणवश पहले क्या है बेटा डिलीवरी कराई जा रही है, तो उस टाइम पे भी बेटा नॉर्मली उस टाइम पे भी क्या है, क्या किया जाता है, सिजेरियन किया जाता है। उसके बाद बेटा आगे बात करेंगे प्लेसेंटा प्रेग्रा, ठीक है। अब आपको पता है बेटा प्लेसेंटा है ना, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए फर्टिलाइज एग क्या है बेटा, जो यूट्रस गर्भाशय में जहां पर भी प्रत्यारोपित होता है, वहीं बेटा क्या करता है, अपना मतलब प्लेसेंटा विकसित होती है। क्या होती है बेटा, प्लेसेंटा विकसित हो जाती है, जहां पर भी बेटा ये क्या होता है, जो आपका फर्टिलाइज जो एग होता है वो कहाँ पे जाके चिपक जाए, वहीं पे बेटा क्या हो जाती है, प्लेसेंटा विकसित होती है। अगर 20 सप्ताह बाद भी प्लेसेंटा नीचे की ओर मतलब ग्रेवा बच्चेदानी का मुंह पास हो, तो इसे ही बेटा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। अगर क्या हो नीचे की ओर इन द सेंस ग्रेवा बच्चेदानी के मुंह के पास हो, तो इसे ही बेटा हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होती है, तो बेटा प्लेसेंटा एक्रीटा जो होती है, जो प्लेसेंटा स्वयं को गर्भाशय की दीवार से काफी गहराई तक प्रत्यारोपण कर ले, मतलब जो प्लेसेंटा है वो बेटा क्या है, बिल्कुल पूरी तरह क्या है, बिल्कुल बेटा क्या है, पूरी तरह क्या है, उसमें गर्भाशय से वो जुड़ गई, चिपक गई गर्भाशय में, ठीक है, चिपका लेती है और जन्म के बाद भी गर्भाशय से जुड़ी रहती है, मतलब वो जन्म हो गया बच्चे का, बट प्लेसेंटा क्या है बेटा, वो निकल रही है, वो पूरी तरह क्या है बेटा, चिपकी हुई है वहीं पर। और इसका एक ही उपाय है कि यूट्रस को निकाल देना, है ना। अगर बच्चे क्या होता है ना, अगर प्लेसेंटा क्या है बाहर नहीं आ रही है, वो बुरी तरह गर्भाशय से क्या है बेटा चिपक गई, तो उसमें क्या करता है, जो यूट्रस होता है ना बेटा, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और इसके बाद क्या है, जो माँ होती है वो कभी भी दोबारा, है ना, इसके बाद माँ बनना संभव नहीं, मतलब दोबारा क्या है बेटा, जो माँ है वो दोबारा माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि बेटा क्या है, मेन चीज मेन पार्ट तो बेटा बाहर ही आ गया, यूटेरस बाहर आ गया, ठीक है। ये बेटा होता है हमारा, ठीक है, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोपोड भी, है ना, नाभिनाल भी चाहे बच्चे बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था बेटा, तो पूरा क्या था बच्चे ये हमारा, तो ये था हमारा प्रसव, मतलब ये हमने पूरा क्या बेटा स्टेजेस हमने देख ली। देखो बेटा आड़ा जो होता है ना, आड़ा जो होता है उसमें आप समझ लो जैसे ये, और बेबी क्या है बेटा, ये इस तरीके से हो गया, होता है ऐसे नॉर्मल। जो उल्टा प्रसव होता है उसमें पहले पैर आ जाते हैं, ये बेटा क्या है, उल्टा है, ठीक है। जो नॉर्मल प्रसव होता है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें सर पहले बाहर आता है, क्या आता है बेटा, सर पहले बाहर आता है, ठीक है, क्या आता है बेटा, सर पहले बाहर आ जाता है, ये वाला। आड़ा वाला क्या हो गया बच्चे हमारा, आड़ा ये वाला हो गया कि भैया, ये वाला हमारा क्या है बेटा, ये आड़ा वाला प्रसव है कि बच्चा इस तरीके से है, ठीक है, ये आड़ा हो गया हमारा। और ये वाला बच्चे हमारा उल्टा प्रसव हो गया, जिसे हम ब्रिज बोल रहे थे। ये हमारा बेटा सीधा प्रसव है, नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, ये हमारा सीधा प्रसव है, इस तरीके का। बताओ बेटा कहीं कोई दिक्कत, 4 नंबर तो पक्के, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन तो 101% आना बेटा, 101%। बेटा कोई दिक्कत पूरे उसमें, बताओ, आप बताओ उसमें। कोई दिक्कत बेटा, और याद रखना देखो, जब तक आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है बेटा, एक्टिव रहेगा ज्यादा, है ना, तब तक डिलीवरी नहीं होगी। जब ये क्या है बेटा अनएक्टिव हो जाएगा ना, तब डिलीवरी होती है, ठीक है। ओके, अब बेटा इसके जितने भी वन लाइनर बनते हैं वो आप लोग मेरे को वन लाइनर बना के दोगे, ठीक है, ओके। और बताओ कोई दिक्कत बेटा, ओके।
कल हम पढ़ेंगे बच्चे। हम्म। नहीं बेटा ये पूरा हो गया ना, कल इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, कल इससे आगे का पढ़ेंगे बेटा। वो अपना क्या आएगा, इसके आगे आ जाएगा बेटा, अबोर्शन वाला पढ़ेंगे, है ना। अबोर्शन, अबोर्शन वाला हम स्केलेटल अबोर्शन वाला पढ़ेंगे कल। उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कल सुबह। ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, तो कल हम अबोर्शन का पढ़ेंगे। तो अबोर्शन भी आपको पता है बेटा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलो बेटा फिर बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपने रात वाली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो, बाय बाय।